तो हॉट फेवरेट इंडिया से हमारे साथ हॉट फेवरेट गेस्ट हमारे मौजूद हैं। चंद्रशेखर जो कि नई दिल्ली से मौजूद हैं, इसके अलावा साजिद खान साबिक क्रिकेटर हैं। इन दोनों ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग में। सबसे पहले इंडिया की तरफ रुख करती हूँ, पता करते हैं कि वहाँ पर क्या इस वक्त हालात है। चंद्रशेखर साहब, आप बताइएगा, इस वक्त इंडिया के अंदर क्या, हम तो अब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी नहीं बोल सकते, क्या करें हम चाहते थे हमारा हमसाया मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया तो हमसे बहुत दूर है, हमारा हमसाया मुल्क अच्छा परफॉर्म करता और जीता वर्ल्ड कप। हमारी ख्वाहिश थी, चाहे 100 में से 1% थी, लेकिन थी जरूर। कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ, ठीक ऐसा ही हुआ। बहुत सी तैयारी थी, बहुत सा जो कहते हैं हल्ला मचा रखा था। पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे एक पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है। इनफैक्ट हमारे जो कुछ लीडर्स थे, टॉप लीडर्स के समेत, वो जब उससे पहले कोई रैली कर रहे थे पॉलिटिकल, वहां पर भी हिट विकेट ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जैसे वोट इसी से मिलेगा। खैर, मैंने कहा ना, ये एक अलग दौर है ये भारत के लिए, इंडिया के लिए। अब तो भारत हो गया, अब इंडिया तो, अब तो टीम इंडिया भी टीम भारत चीयर करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। और हम अच्छा क्रिकेट भी खेल रहे थे, ऐसा भी नहीं है, हमने 10 मैचेस जीते थे। लेकिन किस मूर्ख जो कहते हैं, एक फूल्स पैराडाइज में रहते हैं, किस मूर्ख ने कहा था कि यहाँ पर जब 1 लाख लोग होंगे, 1,30,000 सो कॉल्ड लोग, वैसे इतनी कैपेसिटी नहीं है, कभी इस पे अलग बात करेंगे, लेकिन कि यहाँ पर एक ऐसी विकेट दी जाए जो स्लो भी नहीं, एक ड्राई वेरी ड्राई विकेट। जितने भी लोग मेरे यार दोस्त वहां पर मैच कवर कर रहे थे, इससे ज्यादा ड्राई विकेट कभी नहीं देखी। किस मूर्ख ने कहा था? आपके पास वर्ल्ड का सबसे अच्छा पेस अटैक है, आपके पास वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं, और उसके बावजूद भी आप एक ऐसा ट्रैक देते हैं जो अननोन आपके लिए भी है। अगर आपको सेमीफाइनल याद हो, एक पहले विकेट खेलनी थी, एक अननोन विकेट पे खेलना था जिस पर मैच नहीं हुआ था, लास्ट मोमेंट पे शिफ्ट कर दिया था आईसीसी, जो कि एक चमचा है हमारे भारत का। वो तो कहते जी ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहता है, तो कल फिर क्यों अननोन पे खेल लिए? कल भी खेल लेते इंडिया पाकिस्तान वाली विकेट पे। आपने एक ऐसा शोर मचाकर ऐसी कोशिश की कि हम ऐसी विकेट देंगे जो शायद हम ही चलेंगे। आप भूल गए कि टॉस भी कोई चीज होती है, आप भूल गए ड्यू भी कोई चीज होती है, आप भूल गए कि उनके पास भी उतने ही अच्छे प्लेयर्स हैं और बहुत अच्छे फाइटर्स हैं जो आपको धूल चटा सकते हैं। भूले नहीं है, ये कुछ और ही माजरा मुझे लग रहा है। शेखर साहब साथ ही रहिएगा। साजिद खान साहब, आप बताइए, ये जो बड़ा टॉस पे पिच पे बात कर रही थी कि भारत इसमें कुछ तब्दीली कर रहा है, और कल तो खुद जाकर उन्होंने टॉस देखा भी है कि जीते हम ही हैं या इंडिया जीता है, वरना हमेशा हमें तो ये नजर आया कि रोहित शर्मा और उससे जो एक दिन पहले पिच की पिक्चर ली है पैट कमिंस ने। हाँ, ये भी पैट कमिंस की बड़ी अच्छी थी कि उन्होंने कहा कि पिच पे अब दोबारा कोई बात भी ना करे। खान साहब, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, तमाम पैनल को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम। नहायत ही उम्दा मौजूद, नहायत ही उम्दा मॉर्निंग शो पूरी दुनिया में यकीनी तौर पर देखा जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है। बात एज ए क्रिकेटर, एज ए एनालिस्ट बात करूंगा। देखिए, क्रिकेट आईसीसी का इवेंट है, बीसीसीआई ने इसको हाईजैक किया हुआ। एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप तक यकीनी तौर पर जो कारकर्दगी, मैंने भी डिफरेंट चैनल पे इंडिया को फेवरेट करार दिया और इंडिया को जो 10 मैच जीतते हुए आ रही थी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेलते हुए आ रही थी, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग, यकीनी तौर पर जो धुमाया कोच, उनकी कोच जो यकीनी तौर पर जो है डेविड, वो यकीनी तौर पर टीम होटल चली जाती है, ग्राउंड जाते हैं, पिच का मुआयना करते हैं। ये फाइनल का जब बात की जा रही है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो पिच से 2 घंटे पहले जो प्रैक्टिस वाले दिन डेविड उस पिच पे मौजूद थे, 2 घंटे उस पिच के पास थे और स्लिप में प्रैक्टिस हो रही थी। जो मेरे अपने जराए बताते, स्लो पिच बनाने की तैयारी की जा रही थी और ड्राई विकेट की, मेरे कुलीग ने बहुत प्यारी बात की, ड्राई विकेट बैकफायर कर गया इंडिया को और इंडिया के हाथ पांव फूल गए। यकीनी तौर पर जो कहते हैं ना, जो 6 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जो पहला मैच आपको याद होगा जिन्होंने बनाया था, आईसीसी का बीसीसीआई का इवेंट था, जो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया हरा था। विराट कोहली का अगर कैच ना छोड़ते, 3 विकेट वो हासिल ना करते ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया मैच जीत जाता है। तो ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है, जीतता वही है जो बड़े दिल से खेलता है, बड़े प्लान से खेलता है। और ऑस्ट्रेलिया ने होमवर्क बहुत अच्छे किया था, प्लान बहुत अच्छा किया था। जैसे पिछले 3-4 दिन में जो पिच के
हवाले से पूरी दुनिया में, और टॉस के हवाले से जो स्क्वायर बना हुआ था, जो कॉइन फेंकते हैं वहाँ पर टॉस नहीं जा रहा था, और पूरी दुनिया में इस बात को आड़े हाथों लिया। और जो सोचो पूरी दुनिया में, जैसे चंद एक बड़े अखबार में खबर भी आ गई, पिच चेंज हो गई, उससे इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया इंडिया का। और जिस तरह 2011 का स्क्रिप्ट के तहत बात की जा रही, 2011 में भी इंडिया वर्ल्ड कप जीता, 2023 में भी इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, स्क्रिप्ट के तहत जीतेगा। स्क्रिप्ट का मतलब इन्हों तो प्लान किया कि खेल के साथ जीतेगा, मगर यहाँ पर बैक प्लान हो गया, बैक फायर हो गया। इसमें रोहित शर्मा की कप्तानी उस फ्रंट से नहीं रही जिस तरह से होना चाहिए था। टॉस विन द मैचेस जरूर होते हैं, टॉस विन द मैचेस बैक फायर गए। हालांकि क्रिकेट एज ए क्रिकेटर बात करूंगा, टॉप लेवल के प्लेयरों को मैंने कोच किया, वसीम की बात करूं, मोइन की बात करूं, या शोएब अली के, सरफराज अहमद की, मगर बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, और चौथा होता है कप्तानी। तो ऑस्ट्रेलिया ने चारों शोबे में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए